2 लाख साल पहले धरती पर सिर्फ आदि मानव थे। न कोई धर्म था, न देवी देवता, न ग्रंथ, न पूजा। वे बस जंगलों में जीते थे, जहां भूख, जानवर और मौसम उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, अचानक आई बाढ़, इन सब ने इंसान के दिल में एक नया सवाल जगा दिया। क्या हमारे ऊपर कोई और भी है? यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसने आगे चलकर जन्म दिए हजारों धर्म, मान्यताएं और पवित्र ग्रंथ। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भगवान की जन्म की गहराई में उतरते हैं। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। कहानी शुरू होती है 2 से 3 लाख साल पहले। धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। हवा में धूल थी, रातें बहुत लंबी थीं और अंधेरा इतना गहरा कि इंसान अपनी उंगली तक नहीं देख पाता था। इस धरती पर कई मानव प्रजातियां घूम रही थीं। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स। ये मजबूत थे, तेज थे, लेकिन इन सब के बीच एक नई कमजोर प्रजाति आ रही थी, होमो सेपियंस, यानी हम। न हमारे पास निएंडरथल जैसी ताकत थी, न नुकीले पंजे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो किसी और के पास नहीं था। एक बड़ा दिमाग जो सवाल पूछना जानता, हर चुनौतियों से सामना करना जानता था। उनके जीवन बेहद कठिन था। सुबह होते ही पूरा समूह निकल पड़ता, खाने की तलाश में। कोई हाथ में पत्थर की तेज कंटीली धार लिए, कोई सूखे फलों की तलाश में, कोई बच्चों को लेकर झाड़ियों के बीच दरमियान चलता। दोपहर में तपती धूप, शाम होते ही ठंडी हवा और रात के साथ सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा डरावना होता था। कभी दूर से शेर की दहाड़, कभी झाड़ियों में सरसराहट, कभी चट्टानों पर अजीब सी आवाज होती। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में क्या है, लेकिन उन्हें इतना पता था, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। एक रात 30 से अधिक होमोस्पियंस के समूह आग के चारों तरफ बैठा है। बच्चे मां की गोद में छुपे हुए, बुजुर्ग धीमी आवाज में सलाह देते, युवा निगरानी में बैठे। अचानक ऊपर बादल गड़गड़ाते हैं। धड़ाम, बिजली इतनी तेज गिरती है कि एक पल के लिए सबके चेहरे चमक जाते हैं। आज हमें पता है कि बिजली इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन उस आदिमानव के लिए यह विज्ञान नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक संदेश था। उस डरे हुए इंसान के मन में पहला सवाल उठा, ये आग किसने फेंकी? ऊपर कौन है जो इतना गुस्से में है? ये रोशनी हमें क्यों ढूंढ रही है और फिर गायब क्यों हो जाती है? उसे लगा आसमान खाली नहीं है, वहां कोई है। डर सिर्फ बाहर नहीं था, डर अंदर भी था। एक बच्चे को अचानक तेज बुखार चढ़ता है। न किसी जानवर ने काटा, न कोई चोट लगी, फिर भी वह मर रहा है। समूह के लोग कभी उसके माथे पर हाथ रखते, कभी लाचारी से आकाश की तरफ देखते। उनके मन में एक ही सवाल घूमता, ये कौन सी ताकत है जिसने इसे पकड़ लिया?